देखिए नमस्कार मित्रों, मैं अब देखिए दूसरे वीडियो के बाद अब तीसरे वीडियो में आया हूँ। तो स्थानवाचक के बाद अब आया है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे च, अपि, अथवा, यत, अतः, ये सब हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जो हमें और या भी या की का ये सब हमारे जो प्रत्यय हैं और अव्यय हैं, ये सब का भी बोध कराते हैं, उसे हम समुच्चय अव्यय कहते हैं। देखिए उनका भी प्रयोग कैसे होता है। समुच्चय अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय देखिए जैसे च मतलब और, अपि मतलब भी, वा मतलब अथवा, यत मतलब कि, अथ मतलब इसलिए। ठीक, अब इनका प्रयोग जैसे रामः श्यामः देवः, देवः च ग्रामं गच्छति। देखिए च का प्रयोग हुआ है। तो संस्कृत में च का प्रयोग सबसे पहली बात तो जान लें कि च का प्रयोग बाद में होता है। तो रामः श्यामः देवः च ग्रामं गच्छति। ठीक, च का प्रयोग लास्ट में हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज च का अर्थ होता है और। तो रामः श्यामः और देवः ग्रामं गच्छन्ति। गच्छन्ति इसलिए है क्योंकि बहुवचन है, राम श्याम और देव लोग तीन लोग हैं, इसलिए गच्छन्ति। फिर देखिए अपि माने भी, श्यामः अपि ग्रामं गच्छति, मतलब श्याम भी ग्रामं गच्छति घर जाता है। यहाँ च का प्रयोग है, यहाँ अपि का प्रयोग है। अब यहाँ देखिए वा, ग्रामं गच्छेयम वा नगरम, वा का प्रयोग। तो ग्रामं गच्छेयम गांव जाओगे अथवा नगर, गांव जाओगे या नगर जाओगे। यत मतलब कि, देखिए रामा अवदत यत, राम बोला, अवदत मतलब बोला, यत की श्यामः गृहे अस्ति, श्याम घर में है, श्याम घर में है। अतः मतलब इसलिए। देखिए इसका प्रयोग अद्य अवकाशः अस्ति, अद्य अवकाशः अस्ति अतः इसलिए विद्यालयम न गच्छामि, नहीं जाऊंगा। आज अवकाश है इसलिए विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक, आज विद्यालय अवकाश है, चाहे आज अवकाश है, आज अवकाश है, अतः विद्यालयम न गच्छामि, आज अवकाश है इसलिए विद्यालय नहीं जाऊंगा, गच्छामि। ठीक, तो ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं रीतिवाचक अव्यय। देखिए मित्रों, अब आया है रीतिवाचक अव्यय। तो रीतिवाचक अव्यय में हम भी हमारे 5-6 अव्यय हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, रिपीट होते हैं। वह गद्यांश में बहुत आते हैं, पद्यांश में। तो ये गद्यांश सीटेट का जब गद्यांश हमें हल करना होता है, या एमपी टेट का हमें जब गद्यांश हल करना पड़ता है, तो उसमें ये सब हमें बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि टेट, सीटेट, यूपी टेट और एमपी टेट के लिए ये रीतिवाचक अव्यय या जो भी अव्यय है हमारे कालवाचक, प्रश्नवाचक और रीतिवाचक, सम्यक और समुच्चय बोधक अव्यय, ये हमारे जो अव्यय हैं बहुत परीक्षा में काम। जैसे देखिए पुनः, पुनः पुनः या फिर यानी बार बार। ठीक, एक पुनः का अर्थ होता है फिर, अगर 2 बार कह दे तो बार बार। सैनय माने धीरे, अगर डबल दे दे सैनय माने धीरे धीरे। ठीक, तीव्र मतलब तेज, सहसा मतलब अचानक, सम्यक मतलब ठीक या भली प्रकार या अच्छा, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे। तो इसका भी प्रयोग देख लीजिए शॉर्टकट में जल्दी से। तो अद्य पुनः वर्षा भविष्यति, पुनः का अर्थ है फिर। तो देखिए अद्य पुनः वर्षा भविष्यति, आज फिर वर्षा होगी। गजः सैन्यः चलति, गजः कैसे चलती है, सैन्यः चलति, धीरे चलती है, हाथी धीरे चलती है। ठीक, सिंह तीव्रम धावति, सिंह तेज दौड़ता है। तेज कौन दौड़ता है, सिंह दौड़ता है। शेर, गजा कैसे चलती है, वह धीरे चलती है। अब देखिए इसका एक विशेषण भी पता चल गया कि वह कैसे चलती है, तो धीरे चलती है या तेज चलता है। और आपको अव्यय का भी प्रयोग हो गया, शुद्ध अशुद्ध का भी हो गया, और चलत या धावत या भविष्यत ये धातु रूप का भी प्रकार है। देखिए भू धातु का ये लिट लकार, ये लट लकार, ये भी लट लकार, ये भी लट लकार, ये भी लट लकार, अस धातु अस्ति।
अब देखिए सहसा, सहसा मतलब अचानक, तो सहसा अचानक हिमपातः भवति, अचानक हिमपात होता है। हिमपात मतलब जो बरसात से जो गोल गोल पत्थर गिरते हैं आकाश से, वो सहसा हिमपातः भवति, वो बता के नहीं आते, अचानक आया तब गिर के चला गया। सहसा हिमपातः भवति। सम्यक ठीक, सम्यक मतलब ठीक। रमेश सम्यक अस्ति, रमेश सम्यक अस्ति, रमेश ठीक है। रमेश क्या है? ठीक है, या भली प्रकार से, अच्छे से ठीक है। ठीक, यहाँ अच्छे के लिए आया है, तो रमेश ठीक है या अच्छा है। यथा मतलब जैसे, देखिए लता यथा वदती, यथा लता जैसे बोली, वदती माने बोलती है, तथा करोति वैसा करती है। ठीक, जैसे बोलती है वैसे करती है, या जैसा बोलती है वैसा करती है। ठीक, ये हमारे रीतिवाचक अव्यय हैं। अब हमारे एक छोटे से और बचे हैं प्रश्नवाचक अव्यय। जैसे समुच्चय बोधक में 5-6 हो, वैसे रीतिवाचक में 5-6 हो, वैसे प्रश्नवाचक में भी, तो उसको भी हम इसी वीडियो में जोड़ देते हैं। तो देखिए मित्रों, प्रश्नवाचक अव्यय में ये भी हम पढ़ा देते हैं इसी में, एक ही वाक्य में, थोड़ा हमें जल्दी है। तो किम, कुत्र, कथम, किमर्थम, कदा, कुतः, ये हमारे प्रश्नवाचक अव्यय हैं। प्रश्नवाचक मतलब जिससे हम प्रश्न करें, कुत्र, किम, कथा, किमर्थम, कदा, कुतः। ठीक, ये हमारे प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, इनको बार बार पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। संस्कृत में प्रश्नवाचक करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए बहुत काम देते हैं, तथा इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। देखिए जैसे किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहाँ, कथम मतलब कैसे, किमर्थम मतलब क्यों या किस लिए, कदा मतलब कब, कुतः माने कहाँ से। ठीक, अब इसका प्रयोग देखते हैं। तो जैसे देखिए रमा किम लिखत, रमा क्या लिखती है, प्रयोग कर दिया, रमा किम लिखत। रमा कुत्र गच्छत, कुत्र माने कहाँ जाती है, रमा कहाँ जाती है। रमा कथम गच्छत, रमा कैसे जाती है। रमा किमर्थम गच्छत, रमा किस लिए जाती है या क्यों जाती है। ठीक, फिर रमा कदा गच्छति, रमा कब जाती है। रमा कुतः गच्छति, रमा कहाँ से जाती है। ठीक, शॉर्टकट एक ही वाक्य को, किम, कुत्र, कथम, किमर्थम, कदा, कुतः। ठीक, बस इसी को जोड़ देना है, बाकी सब वही रहेगा। कर्ता आपका वही है, क्रिया आपका वही है। ठीक, एक में थोड़ा मिलता है, लिखत है, यहाँ गच्छति है, उसके बाद सब जगह गच्छति है। इस प्रकार बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान करने के, पढ़ने के लिए तौर तरीके तथा वाक्य प्रयोग मालूम होना चाहिए, धातु रूप मालूम होना चाहिए। बस बाकी कर्ता में किम, कुत्र, कथम, किमर्थम, कदा, कुतः लगा करके आप प्रश्न बना सकते हैं। तो ये था हमारे अव्यय, जो हमारे टेट, सीटेट, यूपी टेट के गद्यांशों में पूछे जाते हैं। वैसे भी हमें थोड़ा बहुत प्रश्न अनुवाद करने के लिए भी आते हैं, वाक्य प्रयोग के लिए भी आते हैं, शुद्धि अशुद्धि के लिए आते हैं, और विभक्ति के प्रयोग में भी आते हैं। इन 4-5 प्रकार से हमारे ये अव्यय पूछे जाते हैं। इनका प्रयोग हमें बार बार दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे परीक्षा हमारी गलती न हो। और यही छोटी छोटी गलतियां परीक्षा में हो जाती हैं, जिसका हमें परिणाम अच्छा नहीं मिल पाता। और इन सबको गलतियों को सुधारने के लिए हमें छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे समय में, छोटे छोटे राइटर में उसको लिख करके, नोट करके रखना चाहिए, जिसके परीक्षा समय में दोहराने में आसानी हो। तो अगला वीडियो बनाने के लिए कल बनाएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।